केंद्रीय शांति समिति की बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय, मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारी और जनपद के दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए शांति समिति के सदस्य महानुभाव, जैसा कि हम सबको विदित है कि आज हम सब यहां पर मुहर्रम का पर्व और जो पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो रही है कल से, ये दोनों पर्व एक साथ में पड़ रहे हैं। सकुशल इन त्योहारों को कैसे संपन्न किया जाए, इसकी तैयारी के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हैं। काफी चर्चा हो चुकी है। आज की पीस कमेटी में उपस्थित समाज जिलाधिकारी, हमारे नए प्रशिक्षक महोदय, एडीएम साहब, कमिश्नर साहब, समस्त अधिकारी एवं पीस कमेटी के हमारे सभी सदस्य, जैसा कि ये मीटिंग आवश्यक होती है इसलिए त्योहारों पर की जाती है। आज भी जनपद में जहाँ बुजुर्ग हमारे पुराने हैं, नहीं लगता भी नहीं कोई ऐसी बात होगी। हाँ, एक दो जगह छोड़ मुहर्रम की जो तारीख है वो मैं बता रहा हूँ सर। 2 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम और 7 मुहर्रम। 7 मुहर्रम को हमारे यहाँ साहब और सभी सम्मानित मंच और उपस्थित हमारे शानदार भाइयों, हम लोग मुहर्रम जो है वो इसलिए मनाते हैं कि जरा से जानकारी भी हो जाए लोगों को कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं। मुहर्रम इसलिए मनाते हैं कि जो मोहम्मद साहब जो लास्ट प्रॉफिट थे, उनके नवासे इमाम हुसैन करबला में दीन को बचाते हुए कुर्बान। तो ये मुहर्रम कोई त्योहार खुशी का नहीं है, गम का त्योहार है। इसमें इमाम हुसैन सलाम उनके साथ 72 साथी करबला के मैदान में शहीद हुए थे। तो जो ताजिया देखते हैं आप, इस ताजिया के अंदर जो है तुरबत रहती है हुसैन की। तो हमारे एसडीएम साहब ने कहा कि ताजिया हिला के चलते हैं, ताजिया को हिला के नहीं चलेगा, क्योंकि माना जाता है कि ताजिया के अंदर ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत रखी है, यानी इसका जनाजा लेके हम जा रहे हैं। तो इसलिए उसको हम लोग बहुत इत्मीनान से लेके चलते हैं, हिलाते डुलाते नहीं है। दूसरा ये है कि गोंडा ऐसा शानदार जिला है, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। यह है कि मैं लखनऊ चला गया, राजमुख्यालय से माता प्राप्त हूँ, वहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन 10 दिन हम यहाँ ताजिया रखते हैं। मेरे वालिद के टाइम से 100 साल से हो रहा है, हमारा अपना इमामबाड़ा है। तो मुहर्रम से पहले तो हमारे जानते हैं, सब साथ के लोग बैठे हैं, कि मैं मुहर्रम में गोंडा में ही रहता हूँ और 10 दिन हम ताजिया रखते हैं। आपके कोतवाली में भी वो नोट है हमारे यहाँ, हमारे इमामबाड़े का। और 10 दिन में शाम को हम लोग तबर्रुक बांटते हैं, खाना खिलाते हैं जो भी लोग आते हैं उनको। उसके बाद 10 मुहर्रम को ताजिया करबला में सबसे पहले जो ताजिया करबला पहुंचती है, वो जानते हैं भाई साहब कि सबसे पहले करबला में हमारी ताजिया पहुंचती है और उसके बाद हमारे पूरे शहर की आती है। अब बात शहर के जो त्योहार है उस पर, त्योहार में जो मतलब हमारा ये जो है गमज़दा त्योहार कह लीजिए, तो ये 29 जिलहिज यानी 29 जिलहिज जो है वो 18 अगस्त को पड़ेगी। इसमें एक जुलूस निकलता है फैजाबाद रोड से अंजुमन इमामबाड़े तक आता है। ये सब आपके यहाँ रजिस्टर में लिखे हुए हैं। अभी मैं आया तो हमें बड़ा अच्छा लगा, कोतवाल साहब ने बताया कि भाई वो जुलूस में देख आया हूँ और रास्ता देख आया हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि। और मैं तो डीएम साहब से, एसपी साहब से कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ बैठा था तो बैठे बैठे मैं आकलन कर रहा था कि कितने शानदार ऑफिसर यहाँ के। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, मैं पहली बार इनको देख रहा हूँ, मैंने देखा नहीं, मैं बधाई देना चाहता हूँ। इन लोगों ने जिस इंटेलिजेंस से काम किया है, जिस मेहनत से काम किया, मैं इनकी एक लफ्ज को बड़े गौर से, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, एक लफ्ज पे मैं निकालता हूँ बात को बहुत अच्छे तरीके से। सीआरओ साहब ने, एडीएम साहब ने, एडिशनल एसपी साहब ने, सीओ साहब ने, एसडीएम साहब ने कहा। और हमें लगता है कि पूरा खाका इन्होंने पूरे जनपद का बना लिया है कि कैसे जुलूस जाएंगे और कैसे जुलूस को अच्छे तरीके से शांति व्यवस्थित किया जाएगा। ये एक बड़ी बात है डीएम साहब, और ये एक अच्छी बात है कि पहले से आपने तैयारी कर ली। और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे गोंडा के जो लोग हैं
हमारे जो निवासी हैं यहाँ के 1991-92 में जो अयोध्या में हो गया, यहाँ कर्फ्यू तक नहीं लगा और यहाँ सब हमारे जितने भाई मुसलमान करते हैं तो एक साथ काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रामलीला उड़ती है, नौशहरा से लेकर के भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जी आते हैं, हम लोग भी साथ में उसमें चलते हैं। हम लोग रामलीला मैदान में जाते हैं, रामलीला मैदान में बैठ के पूरा रामलीला देखते हैं। बताइए भाई नरोत्तरा जी, पूरा रामलीला देखते हैं हम लोग, हर दिन देखते हैं। कभी लक्ष्मण जी की जो है मूर्छित हो रही है, हनुमान जी ऊपर से पर्वत लेकर के आ रहे हैं वो देख रहे हैं, कभी जो है धनुष्य हो रहा है वो बैठ के देख रहे हैं। तो यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। आप दोनों को मैं आश्वस्त करा चाहता हूँ कि यहाँ कोई लड़ना नहीं चाहता, और जब भी कई बात होती है तो हम लोग जो सीनियर लोग हैं वो हम लोग आगे आ जाते हैं और आगे आके उसको हम लोग सुलझाते हैं। तो एक 18 तारीख का जुलूस है, वो 18 को जुलूस है क्योंकि बकरीद की तारीख 29 जिलेज है उर्दू की वो, और 29 के बाद 30 जिलेज तारीख पड़ेगी। तो हम लोगों का ये मानना है कि शायद 30 तारीख को चांद मुहर्रम का हो जाएगा, तो फिर पहली से मुहर्रम शुरू होगा। ये 20 तारीख को पहली, लेकिन हमारे भाई ने भी कहा है हो सकता है चांद आगे पीछे हो जाए, लेकिन वैसे ज्यादा 100% जो गणित हम लोगों ने लगाई है उससे ये है कि हम लोग का 20 तारीख को पहली और 21 तारीख को 2 मुहर्रम को हमारे सुन्नी हजरात का बहुत बड़ा जुलूस उठता है, पूरे शहर में रहता है। और दूसरे खुशी की बात ये जरा से कि इससे पहले यहाँ अजय उपाध्याय साहब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर थे, मेरे दोस्त थे, मैं बैठता था उनके पास, तो उन्होंने यहाँ गोंडा में एक बहुत अच्छी बात कर दी थी कि जो रास्ते जरा सेंसिटिव थे, जहां समझा जाता था कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता था 2014 में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया था कि सुन्नी साहबान को बैठाया, एक मीटिंग उनकी अलग से ली, फिर शिया साहबान की अलग से मीटिंग ली, फिर हिंदू साहबान की अलग से मीटिंग ली, और उसके बाद मीटिंग के बाद उन्होंने ये रास्ता तय करा दिया कि जो चौक से होकर के जुलूस आते थे वो जुलूस अब जो है वो उधर फैजाबाद रोड होती है। तो कोई ऐसा पिन पॉइंट नहीं है कि जहां आपको लगे कोई झगड़ा या कोई विवाद या कोई तंगे खड़ा, ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं है अभी तक। वो अच्छा तय करके गए थे और सब आप लोगों ने ही बैठ के तय कराया था। अब 2 मुहर्रम का जुलूस है, 3 मुहर्रम 4 मुहर्रम का जुलूस आप बताएंगे, 5 मुहर्रम यानी 24 तारीख को ये हमारा जुलूस है शिया साहबान का। ये जो है ये बड़े हमारा छोटा इमामबाड़ा है, जो है बड़ा इमामबाड़ा हमारा वहाँ है सुन्नी हजरात का। तो हमारा जो इमामबाड़ा है ये तरफ में दूर, वहां से जुलूस निकलेगा, चौक चौराहे पे आएगा और फैजाबाद होते हुए रोड होते हुए और जाकर के बंदे साहब के इमामबाड़े में रात में 12 बजे तक खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद 7 मुहर्रम को आपका बहुत बड़ा जुलूस है। फिर 8 मुहर्रम को हमारा एक जुलूस है जो चौक से उठता है तसद्दुक के इमामबाड़े से, और वो फैजाबाद होते हुए बंदे साहब के इमामबाड़े में चला जाता है। 5 का जुलूस जो है हाजी साहब के इमामबाड़े में आता है, और 10 मुहर्रम को जो है ये बड़ा जुलूस है क्योंकि रात भर लोग ताजिया रखते हैं और ताजिया रखने के बाद सुबह जो है वो लेकर के जाते हैं करबला और करबला में दफन करते हैं। तो ये बस हम लोग के वो हैं पॉइंट, इसी पर हम लोग करना है। और जैसा अभी सबने बताया कि पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटवा दिए रास्ते से, सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, क्योंकि हम लोग जो है ये तार उठाने वाला जो मैडम मामला है ये दुनिया में वाहिद का मतलब अकेला खाली गोंडा के अंदर है। लखनऊ में अलम जो है वो झुका के लेके जाते हैं, ताजिया झुका के लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ क्यों है शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता दूं हमारे बुजुर्गों ने मुकदमा लड़ा था और हमारे बुजुर्ग यहाँ महीनों जेल गए। आप समझिए मेरे वालिद साहब जेल गए, मौलवी हमसैन साहब जेल गए, आप बताइए आपके दादा जेल गए, महीनों जेल गए। तो उस मुकदमे में हम लोग जीते हैं, इसलिए हम लोग का जो भी ताजिया जाता है वो तार उठाया जाता है, तार काटा जाता है, पेड़ की टहनी है तो हटाया जाता है, और ये चला आ रहा है और ये करते हैं अधिकारी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सफाई व्यवस्था की मेरा ख्याल आप पहले कह चुके होंगे। लाइट की व्यवस्था हम चाहेंगे कि 9 मुहर्रम को लाइट हम लोग को मिले, क्योंकि उससे हम लोग रात भर जो है ताजिया रखते हैं, बैठ के वहाँ दुआ करते हैं, मन्नत मांगते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ पूरी करे। और हम लोग चाहते हैं कि देश में अमन रहे, देश में शांति रहे, खुशहाली रहे हमारे देश में। हम लोग यही दुआ करते हैं अपने ताजिया के सामने कि अल्लाह ताला हम लोगों को जो है खैर बरकत दे और सब लोग अमन और चैन से सुकून से रहें। जय हिंद, जय भारत। 1 सितंबर और 2 सितंबर जिसमें करीब 5 से 7 लाख लोग अयोध्या से जन्मा के, सरहद से जन्मा के, कन्नलगंज, पृथ्वीनाथ और दुखरानाथ, बलेश्वरनाथ, बरखंडी नाथ इन जगह पर चाहते हैं, उनके लिए भी यह बैठक आज की बहुत महत्वपूर्ण है। त्योहारों का सीजन लगातार 3 महीने है। इसके बाद गणेश पूजन होता है। गणेश पूजन के पूरे शहर में कम से कम 20-25 पंडाल लगते हैं, बहुत भव्य तरीके से पूजन होता है।
पूजन के पश्चात नवरात्रि और दशहरा भी आ रहा है जो अक्टूबर महीने में होगा। हम सभी लोग पूरी जिम्मेदारी से हमेशा प्रशासन का सहयोग किया है और आदरणीय एडिशनल एसपी साहब देख रहे हैं लगातार व्यापारी समाज का हमेशा समर्थन और सहयोग प्रशासन को प्राप्त होता रहा है और होता रहेगा। बहुत शांतिपूर्ण और खुशनुमा माहौल में मुहर्रम जो कोई इबादत का महीना है, मुहर्रम इबादत का महीना है, लोग अपने अपने जिसका जो रस्म रिवाज है उससे इबादत करेंगे और हिंदू धर्म के हमारे जो अनुयायी हैं जो हम लोग हैं अपने अपने स्थान पर जाकर जल चढ़ेंगे, पूजन पाठ करेंगे। कोई किसी को किसी प्रकार का विघ्न डालने वाला है गोदा में इतिहास नहीं रहा है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ। जय हो जय हो। स्थान समिति की अध्यक्षता कर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे सभी अधिकारीगण और जनपद की शांति समिति के सभी संभ्रांत नागरिकगण, आप सबका स्वागत है। सभी तरह की बातें हो गई हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि 2-3 साल से हम लोग जो देख रहे हैं तो उसमें 2-3 बातें बात करेंगे और ये सीधे त्योहार पर आते हैं किसी भूमिका के बजाय। पर्याप्त पुलिस बल है, हमारे हर जगह तैनाती है, सादे में भी पुलिस बल है, एसी भी मिल गई है, सीसीटीवी कैमरे भी खुद लग गए हैं और आपको जितनी पुलिस वर्दी में दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा बिना वर्दी वाली पुलिस है। और आपको कौन सी पुलिस है शायद आप नहीं जानते होंगे और शायद मेरा आप लोगों से बताना भी यही है। हर बार मीटिंग में हम लोग ये बात करते थे, अपने अगल बगल को पहचानो, आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, कैसा आदमी रह रहा है, किस तरह का आदमी रह रहा है। हमारे यहाँ व्यवस्था भी है सत्यापन की, उसका सत्यापन करा लीजिए और आपके आस पड़ोस में कौन रह रहा है उसको जरूर जानिए। अगर आप अपने पड़ोस को नहीं जानेंगे तो हो सकता है कभी आपको समस्या है, आपको बताने में लगे कि अरे ये क्या हो गया। तो एक ये मैसेज है। दूसरी बात यह है कि पिछले साल त्योहारों में क्या हुआ कि 2 घटनाएं हुई मुहर्रम में। त्योहार क्या बोलेंगे, अभी मुहर्रम की जो परंपराएं हैं, परंपरा के साथ ताजिया निकाले गए। ताजिया के दौरान 2 घटनाएं खास हुई। एक आपका जो अलग था वो मेन फ्लाईओवर के ऊपर जो है टूट गया और उसमें चूंकि मेन हाईवे को जब बंद करना होता है हमको 6 घंटे एक्स्ट्रा बंद करना पड़ा और 6 घंटे ब्लॉकेज हो जाए आर्टरी का, किसी हार्ट की नस का, तो क्या हालत होगी। 2-4 मिनट का ब्लॉकेज तो सह लेता है, शहर 6 घंटे का ब्लॉकेज नहीं सह पाया। तो हमारा अनुरोध है कि अगर कहीं ऐसी बात हो रही है तो कम से कम थोड़ा जल्दी करा के ऐसी व्यवस्था रखें। आप लोगों से बहुत अनुरोध करते रहे, 6 घंटे लग गया आपको, हाईवे हमको 6 घंटे तक एक्स्ट्रा बंद करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा कुछ ऐसा आप लोग जो प्रबंधन कमेटी से अनुरोध करूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था करें कि ऐसी कोई बात आ जाती है तो जो है उसको जो है अपना समय से जल्दी करें। दूसरी घटना ये हमारे पड़ोस में बहराइच में हुई। कहते कि ये परंपरागत तरीके से बनाया जाता है, ये जो है गमकत है, इजहार करने का है, हमारी परंपराएं ऐसी हैं, हम लोग बनाते हैं। ये महाराजा देवी सिंह जी की धरती है, जो जिसको बेगम हजरत महल ने अपना दत्तक पुत्र बनाया था। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की इससे बड़ी मिसाल और कहीं नहीं थी। वो ताजिया की परंपरा भी आप तब से आपके जिले में चली आ रही। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कहीं नहीं लिखा कि ज्यादा चौड़ा ताजिया होगा तो ज्यादा गम नजर आएगा, ज्यादा हाइट होगी तो ज्यादा गम नजर आएगा। ऐसा नहीं ज्यादा हाइट हो जाएगी तो आंसू बड़े बड़े नजर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ, बहराइच में उन्होंने ज्यादा हाइट का ताजिया बना दिया और वो तार से छू गए और कई लोग जिनसे हमारे पड़ोस की बात थी। किसी तरह आनंद फानंद में हम लोग भी जाकर के वहाँ मैनेज किए। बहराइच बलरामपुर श्रावस्ती आपसे अलग नहीं, आपका ही अंग है, तो वहाँ कोई बात हो, आपके यहाँ कोई बात हो, सब लोग दौड़ते हैं। तो मेरा अनुरोध यह है कि जो ताजिया है जो परंपरागत तरीके से जितने साइज का बनता रहे, ना ओवर साइज हो चौड़ाई में, ना ओवर हाइट हो, जितना हो रहा है उतना ही रहे। नंबर 1, जितनी संख्या है परंपरागत तरीके से, जहाँ जितनी 5660 का फिगर है मेरे पास, इतना जिले में परंपरागत ताजिया है। छोटे ताजिया जो मन्नत के होते हैं वो हम नहीं गिनते हैं और न गिने भी नहीं जाते हैं, लेकिन कोई बड़ा ताजिया बड़े नई जगह पे नहीं रखा जाएगा। ये सबको पता होना चाहिए, तो पता भी है। पीस कमेटी की मीटिंग में सभी लोगों ने बात कर ली है, तो ये चीज है। दूसरा, अभी रिजवी साहब ने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया कि जो 18 तारीख वाले का था, हम लोग हमेशा पसोपेश में रहते थे, कब शुरू, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। अब ये क्लियर हो गया कि वो मुहर्रम की 1 तारीख कब होगी, इसे मतलब कल ही होगा, 18 तारीख को, तो रात में होगा। पिछली बार हम लोग ये प्रॉब्लम हुई कि आज होगा, कल होगा, एकाएक रात में 9 बजे शुरू हुआ, 9 बजे क्या वो 11-12 बजे तक शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने आप आनंद फानंद में फोर्स का अरेंजमेंट किया। अच्छा हुआ, क्लियर हो गया, कल हम लोग आपका व्यवस्था करे रहेंगे। कहीं कोई जुलूस का हमारी आपके जो
मोहर्रम कमेटी के चेयरमैन साहब, इनसे ही बात हो गई, अक्सर बात होती है। पाइकी वाला जुलूस है उसमें विशेष अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है, आप लोग भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, अच्छे से कर लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सतर्कता जरूरी है। सोशल मीडिया पे नए उम्र के बच्चों पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उनको ये बताना है कि ये गम का त्योहार है। अब यहाँ शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है कि जितना ज्यादा ताजिया बड़ा होगा, जितना चौड़ा होगा, जितना ज्यादा डीजे बजेगा या जितना शोर मचाएंगे उतनी हमारी शक्ति मान जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चों को हमने देखा कि कई, जैसे मैं 15 मिनट में यहाँ से खरगुपुर पहुंचा था पिछले साल, 15 मिनट में जब कोई ऐसी बात आई तो खरगुपुर मुझे रात में भाग के जाना पड़ा, कोई बात थी। तो ऐसी नौबतें नहीं आनी चाहिए, हम लोगों को आपस में बैठ के हल कराना है। एक चौराहे पे हम गए तो वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे शक्ति प्रदर्शन हो गया। ये त्योहार शक्ति प्रदर्शन के नहीं है। परस्पुर चौराहा है, मस्कनवा में जो है रेलवे क्रॉसिंग पार करना पड़ता है, तो वहाँ भी समय से रेलवे को हमें पार कराना है, तो वो थोड़ा सा समय से हो जाए। ऐसे कुछ पॉइंट्स है हमारे जिले में जहाँ पर हम लोग सतर्क रहते हैं, समय आपके साथ मिल बैठ के काम करते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि नई पीढ़ी को, जो नए बच्चे हैं, उनको बताना है कि ये उत्साह का या शोर शराबे का और जो है उसमें डांस का और इसका त्योहार ना हो करके ये गम का है, गम का इजहार जैसा आप लोग बता रहे हैं, तो थोड़ा संयमित होकर के और उसी हिसाब से उसका जैसे बात आती रही तो ये करें। और बाकी हम आप लोगों के तरफ सभी लोगों को बोलने का मौका दिया गया। सभी लोगों से जो समस्या सुझाव थे आप लोगों के हमने ज्ञात करने का प्रयास किया, आप लोगों ने जो बताया। हालांकि इससे पूर्व भी थाना, चौकी, तहसील, सर्कल स्तर पर आप लोगों की मीटिंग जो हमारे अधिकारी हैं सब लोगों ने कर ली है, और जैसा कि बताया गया है कि कोई विवाद, कोई समस्या अब पूरे जनपद में कहीं भी विद्यमान नहीं है। और कुछ थाना क्षेत्रों में हमारे जो अधिकारी हैं उन लोगों ने आपके जो जुलूस का मार्ग है उसका भ्रमण भी कर लिया। पुनः अभी भी हम लोगों के पास समय है। देखिए, किसी भी आयोजन के लिए आप उस आयोजन से पहले कितनी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, वो निर्धारित करता है कि आपका वो आयोजन कितने सफल रूप से पूर्ण होगा। तो अभी भी हम लोगों के पास समय है। जितने भी ताजिया धारक, ताजिया बनाने वाले लोग हैं या फिर जुलूस में जो भी जिम्मेदारान हैं, सभी लोग अपने अपने जो संबंधित थाना है, अपने संबंधित थाना प्रभारी, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे शब्द अभी हमारे थाना प्रभारियों के बारे में कहे, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आप लोग हमारे थाना प्रभारियों के संपर्क में हैं। तो सभी से पुनः एक बार जितने भी आपके ताजिया धारक हैं एक बार मीटिंग कर लेंगे अपने थाना प्रभारियों से, और उनके साथ चल के रूट का भ्रमण कर लेंगे। जो हमारे तहसील के, सर्कल के और थाने के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, आप लोगों की मैं अलग से भी निर्देश दूंगा, परंतु पुनः आप लोगों ने अपने स्तर पे तो निरीक्षण कर लिया है, परंतु जो आपके जुलूस के जो संचालक हैं उनके साथ एक बार आप लोग इंस्पेक्शन कर लीजिए, ताकि कोई इस प्रकार का समस्या ना रहे कि पिछली बार ये था, अब की बार ये हो गया। हो सकता है पिछली बार आप इस पर्व के समय पे ना रहे हो, कोई और थाना प्रभारी रहा हो, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग समिति से मौजूद हैं, आप लोग अपने थाना प्रभारियों के साथ जुलूस के मार्ग का पूरा भ्रमण कर लेंगे। आपकी जो सड़क में कहीं नया निर्माण हो गया है, अवरोध उत्पन्न हो गया है, बिजली की तारें, छटाई, जो भी सब चीजें। हालांकि बहुत अच्छी बात अभी आपने कही कि सब व्यवस्थाओं के होते हुए तो आयोजन पूरा हो ही जाता। इस शांति समिति की मीटिंग और आप सब जिम्मेदार लोगों को एकत्रित करने का उद्देश्य यही है कि यदि किसी व्यवस्था में या कि अकस्मात कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो आपको जो है वो जो लोग यहाँ किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं उनको समझाने का काम। हम लोग आयोजन के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि चाहे बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, पुलिस फोर्स की व्यवस्था, सब पूरी करने का प्रयास करते हैं। पर हम लोग अपने घर का भी आयोजन करते हैं तो 100% व्यवस्थाएं जो है कभी कभी नहीं पूरी हो पाती। तो इसलिए पहले से आप लोग, और अभी डीएम महोदय भी आप लोगों को संबोधित करेंगी, तो मैं उनके माध्यम से भी चाहूँगा कि जो हमारे बिजली विभाग के अधिकारी हैं और नगर पालिका के अधिकारी हैं वो भी उस समय भ्रमण के समय साथ रहें, ताकि जो भी समस्याएं आ रही हैं वो पहले से हम लोग निस्तारित कर लें। करबला की आपकी साफ सफाई है वो सब समय से हो जाए। देखिए, जो एक बात ताजिया के आकार को लेकर बार बार कही जा रही है, वो
विगत वर्षों में अलग अलग जनपदों में घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर बार बार आग्रह किया जाता है। देखिए, ये कोई, जैसा भी एडिशनल एसपी साहब ने बताया कि ये कोई दिखाने का विषय नहीं है कि ताजिए का आकार कितना लंबा चौड़ा है, कितना ऊंचा है। मैं मुरादाबाद जनपद में था, वहां पे जो है यहाँ से कई गुना ज्यादा ताजिए निकलते हैं, तो वही उसी आवेश में आकर कुछ लोगों ने जो है ताजिया निर्धारित जो ऊंचाई थी उससे ज्यादा बना लिया और हाई टेंशन लाइन में वो टकरा गया, 2 लोगों की मृत्यु। देखिए, इस दिखावे के चक्कर में किसी की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना कोई पर्व है, ना गमी है, ना त्योहार। किसी एक गमी को मनाने के चक्कर में परिवार में दूसरी गमी हो जाए तो उस चीज का कोई मतलब नहीं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप लोग पुनः यहाँ से जाने के बाद एक बार अपने अपने क्षेत्र में, अपने जो भी आपके गांव हैं, आपका नाम पुलिस के अभिलेखों में गलत कारणों से अच्छा है। अभी आपको एडिशनल एसपी साहब ने बताया कि हम लोग जो बड़े ताजिए, बड़े जुलूस निकलते हैं उसकी हम लोग गिनती रखते हैं, पर किसी ने मन्नत किया, कुछ और किया, उसका वो नहीं रहता। परंतु इसमें एक विषय, एक पॉइंट ये है कि उसमें ये ध्यान रखने का जरूरी है कि उस एक छोटे ताजिए के चक्कर में वो जुलूस का रूप ना। उस समय जिम्मेदारान कहते हैं कि साहब एक मन्नत का ताजिया था, उसके साथ लोग जुड़ते चले गए और वो जुलूस का रूप ले। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। उसे जो है वो हम लोग एक नए जुलूस के रूप में, जो कि परंपरागत नहीं है, उस तरह से हम लोग उसे ट्रीट करेंगे। और गैर परंपरागत कोई ताजिया बनता है, कोई जुलूस निकलता है, गैर परंपरागत स्थान पर रखा जाता है, तो उस पर फिर हम लोग जो है फिर कड़ी कार्रवाई। देखिए, शासन प्रशासन भी जो है वो आप लोगों का सहयोग जो है वो तभी तक करेगा जब तक परंपरागत चीजों का आप लोग पालन करें। आप लोग परंपरागत कार्य करिए, आपकी सब व्यवस्थाओं में, पुलिस फोर्स में, बिजली में, सब चीजों में हम लोग खड़े। परंतु यदि कोई परंपरा से हटके कोई चीज करना चाह रहा है तो फिर उसके लिए फिर हम जो है दूसरा रूप अख्तियार करें। किसी भी जुलूस में कोई शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल नहीं का मतलब बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए उससे जो वो एक डर का माहौल बनता है। और निश्चित रूप से जैसा कि अभी आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि कोई हर धर्म जो है वो इंसानियत की बात करता है, तो इंसानियत जो है किसी को डराने की बात नहीं कर सकती। तो सभी लोग इस चीज के लिए आज की इस सेंट्रल पीस कमेटी बैठक में उपस्थित हमारे बीच में, जिनकी आज ये पहली आप लोगों से मुलाकात थी, हमारे बहुत ही ऊर्जावान पुलिस अधीक्षक महोदय, यहाँ पर बैठी एक बहुत सशक्त टीम जिस पर आप सब ने बड़ी पुरजोरी से विश्वास निहित किया है। अभी जितने भी वक्ता बोल रहे थे वो इस मजबूत टीम के लिए हम लोगों को आश्वस्त कर रहे थे, एक उम्मीद से अपने बात को रख रहे थे कि माइक्रो प्लानिंग जिस इस टीम ने, थाने की टीम ने सर्कल्स में या तहसील के लेवल पर और यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जो ऑफिसर्स हैं जनपद स्तर पर, सभी ने ये जो पीस कमेटी का जो बैठकों का आयोजन माइक्रो लेवल पर पूर्व में कर लिया है, उसके लिए ऐसी सशक्त टीम मेरे साथ में बैठी हुई है। यहाँ उन अधिकारियों को भी मेरा अभिनंदन, मीडिया से आए हुए बंधुगण, और जैसा कि पीस कमेटी की बैठक में अभी पूर्व में भी बात चल रही थी कि ये जिम्मा केवल और केवल पुलिस का और मैजिस्ट्रियल प्रशासन का नहीं है, बल्कि इस पूरी भूमिका में लाइन डिपार्टमेंट्स, जो बिजली विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, बैठे हुए हैं, सभी उपस्थित हैं, नगर पालिका और नगर पंचायतों के ईओज हैं, सफाई व्यवस्था से संबंधित अधिकारी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों में हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, जिनकी इस पूरे मुहर्रम की जो ये एक अवसर है, इस पूरे जुलूस में एक महती भूमिका होगी, एक समन्वय करने कराने की भूमिका होगी। ऐसी टीम यहाँ पर मौजूद है और सभी सुदूर क्षेत्रों से आए हुए सम्मानित नागरिकगण, गोंडा के सभी सम्मानित मौजिज़गण, एक उम्मीद, एक आश्वासन
जरूर मिला है। और पिछली पीस कमेटी बैठक में भी जो हम लोगों ने बकरी ईद और जब सावन की शुरुआत हो रही थी उससे पूर्व जो आयोजित हुई थी, उसमें उसका एक उदाहरण, इसका एक पर्याय आप लोगों की कार्यशैली में आपके जो आपने उम्मीद जगाई थी, जो आश्वासन दिए थे, उसमें देखा। तो मैं बहुत अधिक समय ना लेते हुए 2 घंटे से इस गर्म हॉल में आप लोग बैठे हुए हैं और मैं देख सकती हूँ एक विचलित करने वाली स्थिति भी बन रही है, बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं। मैंने कई चीजें आप लोगों की नोट की हैं। एक बात मैं जरूर रखना चाहूंगी कि यहाँ पर जो भी ये सेंट्रल पीस कमेटी के जो मेंबर्स यहाँ उपस्थित होते हैं, उनसे हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि आप हमारे बीच के एक ऐसी कड़ी है, आप ऐसे संवाद की वो कड़ी है जिस पर बहुत विश्वास नहीं थे। ये बात शायद एडिशनल एसपी साहब ने कहा भी था कि आपसे केवल आप अकेले नहीं, आपका प्रतिनिधित्व, आपका जो सार्वजनिक आपका प्रभाव क्षेत्र है, जो आपका व्यापक प्रभाव क्षेत्र है, उससे हमें बहुत उम्मीद होती है कि यहाँ पर जो कही हुई जो भी बातें हैं उसको पूरी तन्मयता से, पूरी शिद्दत से, पूरी पुरजोरी से आप अपने बीच, अपने प्रभाव क्षेत्र में इस बात का संचरण करेंगे। और ये बात भी मैं आश्वस्त करना चाहूंगी आपको कि जो बातें आप लोगों ने यहाँ पे उल्लेखनीय की हैं, जिसमें आपने कई जगहों पर बिजली व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की बात कही, हालांकि दिन बहुत कम बचे हैं, थोड़ा बरसात और जल निकासी के इश्यूज यहाँ पे कई बार देखने को मिलते हैं। तो अभी आने वाला जो टाइम है, जो डेट्स पड़ रही है, उसमें निश्चित तौर पे अगर बारिश हो गई तो जल भराव की स्थिति बन सकती है। लेकिन सभी टीमें जो इस पूरे कार्य के लिए लगी हुई हैं, उनको मेरे यहाँ से यथावत निर्देश भी पूर्व में दिए भी जा चुके हैं। और यहाँ से भी मैं कहना चाहूंगी कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो भ्रमण की बात पुलिस अधीक्षक महोदय ने की, वो केवल सीओ साहब और एसडीएम साहब अपने स्तर पे नहीं करेंगे, एसडीओ विद्युत भी मौके पे जाएंगे, जो पीडब्ल्यूडी के कंसर्न एई हैं वो भी मौके पे जाएंगे और अपने अपने विभागों से संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं उनको देखते हुए हर व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ करने के लिए जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, जो दायित्व दिया गया है, उसका निर्वहन करेंगे। बाकी बहुत उम्मीद है कि ये पर्व जैसा वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये जो ताजिया का जुलूस निकाला जाता है मुहर्रम के इस अवसर पे, वो उस जुलूस में एक अनुशासन का परिचय जो आप लोग पूर्व में भी देते आए हैं, एक विवाद रहित स्थिति, एक शुचितापूर्ण स्थिति में आप सब इसका आयोजन करेंगे। और ये एक साझा जिम्मेदारी है जिसको आप और हम मिलकर इस जनपद में आगे लेके जाएंगे। संवादहीनता किसी भी दिशा में, किसी भी दशा में नहीं हो, इसके भी मैं चाहूंगी कि पुख्ता इंतजाम रहे। सारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र में एक संवाद की स्थिति बना के रखें, हर डिपार्टमेंट में आपसी समन्वय हो। और मेरे स्तर पर और पुलिस अधीक्षक स्तर के स्तर पर भी आप लोग अपनी बात को रख सके सीधे तौर पे। अगर कोई विवाद, आपकी ऐसी स्थिति बनती है जिसमें आप सोच रहे हैं कि कोई प्रॉपर आपको रिड्रेसल नहीं मिल रहा है, तो एक सीधा संवाद भी मैं आमंत्रित करूंगी। इस पीस कमेटी की मीटिंग का जो मूल मंशा है, मूल भाव है, वो यही है कि हम लोग एक साझा जिम्मेदारी के साथ में, एक आपसी समन्वय के साथ में इस पूरे आयोजन को सफल बनाएं, इस पूरे आयोजन को बिल्कुल ही इंसिडेंट फ्री बनाएं। इस आशा और अभिलाषा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय